गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज फिर हम वाक्य विचार का ही एक विषय यहाँ पर लेकर के आए हैं कि जो वाक्य के भेद होते हैं वे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। इससे पहले हमने क्या किया कि वाक्य के लिए ना हमें किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो एक वाक्य के लिए नितांत आवश्यक हैं। उसके बाद क्या किया कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। 3 भेद हमने कर लिए, है ना, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये ध्यान रखना है आपने, वो किस आधार पर हैं, वे हैं रचना या संरचना के आधार पर। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उनको जानते हैं कि वे कितने होते हैं, ठीक है। देखिए, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है ना, वे होते हैं 8 भेद। ठीक है, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा होता है संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य होता है, और छठा होता है इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। सातवां होता है विस्मयादिवाचक, वाक्य, और उसके बाद अंतिम होता है संकेतवाचक। ये जो है ना 8 भेद, ये किस आधार पर हैं वाक्य के, ये अर्थ के आधार पर हैं। और इससे पहले रचना या संरचना के आधार पर कितने थे, 3 भेद थे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज हम इनके बारे में समझेंगे कि आखिर ये जो वाक्य हैं ये हम किसे कहते हैं, क्या इनकी पहचान है, ठीक है। तो ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम सबसे पहला जो भेद है विधानवाचक, उसकी बात करते हैं। आखिर विधानवाचक जो वाक्य है वो क्या होता है, इसमें होता क्या है। विधानवाचक वाक्य, ठीक है। देखिए, ये एक साधारण सा वाक्य होता है जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो, ठीक है। एक सामान्य सी बात है, जिस वक्त क्रिया कर रहे हैं या हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, एक सामान्य क्रिया यहां पर हो रही है,
यानी क्रिया की जा रही है, विधान है, ये वर्षा हो रही है तो होती है, विधान है वो, ठीक है ना। भारत एक सुंदर देश है। सुंदर देश है, ये भी एक विधान है, सुंदर है भाई, ठीक है, एक सामान्य वाक्य है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, बिल्कुल साधारण से वाक्य, सरल से वाक्य, वो सभी किस में आ जाएंगे, विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, देखो निषेध का अर्थ क्या होता है भाई, मना करना, न, नहीं, यही तो उसका अर्थ होता है ना। तो जहां पर क्रिया के या जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो, न होने का बोध हो। देखिए निषेध का अर्थ ये होता है, निषेध करना, रोकना, नहीं, ना, यही तो होता है उसका अर्थ, निषेध भी नहीं हो रहा है ना। जहां पर यह जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो। अब यहां तो सामान्य था, अगर मैं इसी को निषेधवाचक वाक्य बनाऊं तो क्या बनेगा, वर्षा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब ये कैसा वाक्य बन गया, ये निषेधवाचक बन गया। और यहां क्या था, ये विधानवाचक था, एक सामान्य वाक्य था वहां तो उसको विधानवाचक कहेंगे। यहां निषेध हो गया, ये नहीं का प्रयोग हो गया, ठीक है ना, यानी नहीं हो रही है, क्रिया नहीं हुई। वह आज विद्यालय नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। वह आज विद्यालय नहीं आएगा, यहां भी निषेध हो रहा है, न आने का, क्रिया नहीं होगी, वह नहीं आएगा। तो जहां पर क्रिया के न होने का बोध हो जिस भी वाक्य में, वे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इसके बाद जो है तीसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न से तो आप समझ गए होंगे नाम से, है ना, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या होता है, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न किया जाएगा, यहां प्रश्न का बोध हो। प्रश्न का बोध होगा, कैसे होगा, कोई भी प्रश्न आप कर लें। एक वाक्य लिख देता हूं मैं, वह व्यक्ति कौन है। एक ही वाक्य बन गया, प्रश्न हो गया ना यहां तो ये कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तुम कहां जा रहे हो, ये भी प्रश्न है, तुम कहां जा रहे हो, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल विषय नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इसको देख लें एक बार। प्रश्नवाचक है, उसके बाद है आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा हो, विनती हो, आदेश, या उपदेश का भाव हो, प्रकट हो, या
उपदेश का भाव प्रकट हो। इस वाक्य में क्या होगा? कोई आज्ञा हो सकती है, विनती हो सकती है, कोई आदेश हो सकता है या कोई उपदेश हो सकता है। ठीक है, जैसे आज्ञा की बात करूं मैं, आप यहां बैठिए। अब ये क्या है? ये आ सकता है परीक्षाओं में ना, आते भी हैं इससे संबंधित कि ये कौन सा वाक्य है, ये विधानवाचक है या आज्ञावाचक है, या इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कई बार। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप यहां बैठिए, ये क्या है? एक आज्ञा है कि आप यहां बैठो। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अपना काम समय पर करो, समय पर करो। ये क्या है भाई? एक उपदेश है भाई, हमें अपना काम जो है ना समय पर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जहां आपको लगे ना कोई आज्ञा हो, कोई विनती हो, या कोई आदेश दिया जा रहा है, या कोई उपदेश दे रहे हैं, किसी को अच्छी बात बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य हो जाएगा? वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम पांचवा जो है देखते हैं वाक्य कौन सा है। इसके बाद है संदेहवाचक। संदेहवाचक इसमें क्या होगा? जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो। संदेह होगा या संभावना होगी, भी संभावित है कोई काम होगा। कैसे? जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। आज वर्षा हो सकती है, यह संदेह है, संभावना है। आज वर्षा हो सकती है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं। मोहन आज घर आ सकता है ना, वह आज विद्यालय आ सकता है, वह आज बाजार जा सकता है। मतलब इस तरह की जहां पर संभावना नजर आ रही है, कोई संदेह है, आपको पूरा विश्वास नहीं है, थोड़ी संभावना है, ये काम हो सकता है। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे ना, वो किस श्रेणी के वाक्य होंगे? वे होंगे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, छठा है इच्छा। इच्छावाचक वाक्य कैसे होते हैं ये समझ लें। देखिए, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, किसी को कामना देते हैं, शुभ कामना देते हैं, वो सभी इच्छा, कामना, आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, का भाव प्रकट हो। ठीक है भाई, देखिए, किसी की इच्छा, हमारे मन में इच्छा है, किसी की अच्छा सोच रहे हैं हम, है ना, कोई अच्छा बोल रहे हैं, किसी को शुभ कामनाएं, शुभ संदेश दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे ना, वे सभी किस श्रेणी में आएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे वे सभी। ठीक है, जैसे किसी को हम कहते हैं ना, सदा सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, हमने आशीर्वाद दिया किसी को, है ना। किसी को हम जैसे नया नव वर्ष है, नव वर्ष पर मंगल कामना इसको भेज रहे हैं, हम प्रेषित कर रहे हैं, तो नव वर्ष
मंगलमय हो, मंगलमय हो। यानी किसी के लिए आपको अच्छा सोच रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई मन में इच्छा रख रहे हैं, उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, कोई बधाई दे रहे हैं, ये सारे जो वाक्य होंगे ये किसके अंतर्गत होते हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये ध्यान से, अब ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ा सा एकाग्रता के साथ इसको पढ़ लें। एक बार पढ़ लेंगे ना, ध्यान से देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई ज्यादा मुश्किल विषय नहीं है ये। ठीक है, परिभाषा से देखें आप पहले। परिभाषा अगर आपने देख ली ना, परिभाषा में क्या होता है, तो वाक्य आप आराम से समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सातवां जो भेद है वाक्य का अर्थ के आधार पर, वो होता है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि शब्द आप बहुत बार सुन चुके हैं, पहले भी व्याकरण में कई विषय ऐसे थे जहां विस्मयादि बोधक का जो है प्रयोग हुआ है। विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, विस्मय क्या होता है? एकदम अचंभित हो जाना, एक आश्चर्यचकित हो जाना, और वो शोक में भी हो सकता है, घृणा में भी हो सकता है, दुख में भी हो सकता है, कभी भी आश्चर्यचकित हो सकता है व्यक्ति। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जिस वाक्य में आश्चर्य यानी विस्मय, घृणा, शोक का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो। आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, ये सभी जहां पर भी आपको नजर आएंगे, जहां भी इस तरह का भाव कहीं भी दिखाई देगा, वो सारे कौन से वाक्य होंगे? विस्मयादिवाचक वाक्य। जैसे एकदम चौंकना, अरे अरे, और ये जो है ना चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जब हम आगे विराम चिन्ह कराएंगे ना, वहां पर इसको विस्तार से थोड़ा मैं वहां आपको इसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, ये जो चिन्ह होता है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जहां भी ये चिन्ह लगा होगा ना, वे तो विस्मयादिवाचक वाक्य ही होंगे। इस चिन्ह का आपने ध्यान रखना है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विस्मित होना, आश्चर्यचकित होना, है ना, ये क्या हो गया। ठीक है, और कई बार घृणा होती है, किससे कोई बुरा कार्य कर देते हैं व्यक्ति, हम कह देते हैं छी क्या गंदा काम कर दिया आपने, ऐसे बोल देते हैं ना। तो उसके लिए कोई भी उदाहरण ले लें आप, जैसे छी, तुम चोरी करते हो, घृणा का भाव है यहां पर, छी तुम चोरी करते हो, मतलब इस तरह के जो वाक्य हैं। ठीक है, ये सारे वाक्य किस तरह के होंगे? ये होंगे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद अंतिम और आठवां जो भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें इसको, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां कोई भी वाक्य दिया हो, हम संकेत है, इच्छा है, क्या है भाई, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लें आप। संकेतवाचक में क्या होगा? जिस वाक्य में संकेत हो कोई भी, या शर्त हो, शर्त का भाव प्रकट हो। ठीक है, कोई संकेत भी हो सकता है, कोई शर्त भी हो सकती है। जैसे अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, फसल
अच्छी होगी। अब देखिए यहां पर शर्त है या कोई संकेत कर रहा है कि अगर बारिश हुई है तो जो है ना फसल जो है ना बहुत अच्छी होगी। या एक अन्य उदाहरण ले लें, अगर मेहनत करोगे, अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होंगे, तो जरूर सफल होगी। ठीक है, तो जरूर सफल होगी। तो ये है संकेत या कोई शर्त है, यानी एक कार्य तब होगा जब पहला होगा। अगर वर्षा होगी ना तो फसल अच्छी होगी। ये भी इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सफल कब होंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। और देखिए ये जो वाक्य का जो विषय है ना बच्चों, पूरा ये आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। व्याकरण को अगर सीखना है ना हिंदी को, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये तो आप मन में बिठा लीजिए कि हमें वाक्य को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके अंग, उसके आवश्यक तत्व, उसके रचना के आधार पर भेद या अर्थ के आधार पर भेद, ये सारे विषय ना बड़े ध्यान से देख लें। इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो ना आपने, वो जरूर देख लें आप वाक्य विचार की। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आसानी से जो है ना वो सारा विषय समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज की कक्षा जो है यहीं पर संपन्न होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।